बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। यहाँ कोई भी काम बग़ैर सबब के नहीं होता। सबब होता है तो नतीजा ज़ाहिर होता है, अगर सबब नहीं होता तो नतीजा ज़ाहिर नहीं होता। और यही अल्लाह तबारक व ताला की सुन्नत जारिया है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने सिफ़ात और अपनी रहमत का ज़ुहूर सबब के तहत करते हैं। बंदों को असबाब का मुकल्लफ़ कर दिया कि असबाब इख्तियार करना तुम्हारा काम है, उस पर नतीजा ज़ाहिर करना मेरा काम है। चुनांचे इंसान दुनिया के अंदर सबब इख्तियार करता है, उस सबब के नतीजे में अल्लाह तबारक व ताला नतीजा ज़ाहिर करते हैं। काश्तकार खेती में बीज डालता है तो गोया कि सबब इख्तियार करता है, अल्लाह तबारक व ताला खेती को उगा देते हैं। इसी तरीक़े से मर्द औरत का मिलाप होता है, मर्द इंसान सबब इख्तियार करता है, अल्लाह तबारक व ताला औलाद अता कर देते हैं। तो गोया कि दुनिया के अंदर जो कुछ हमें होता नज़र आता है वो असबाब के तहत है कि असबाब इंसान इख्तियार करता रहता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर नतीजा ज़ाहिर करते रहते हैं। ख़ुद अल्लाह तबारक व ताला असबाब का मोहताज नहीं है, वो चाहे तो बग़ैर सबब के भी नतीजा ज़ाहिर कर सकता है। वो चाहे तो माँ बाप के बग़ैर भी इंसान बना सकता है। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम को माँ बाप के बग़ैर इंसान बना दिया। गोया कि आदम अलैहिस्सलाम का ना कोई बाप है ना उसकी कोई माँ है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम एक इंसान है जो दुनिया के अंदर आया। वो चाहे तो बग़ैर माँ के भी इंसान पैदा कर सकता है। चुनांचे अम्मा हव्वा को अल्लाह तबारक व ताला ने बग़ैर माँ के पैदा कर दिया। बाप तो आदम ही है, लेकिन माँ जो है कि बग़ैर अम्मा हव्वा को पैदा कर दिया है। वो चाहे तो बग़ैर बाप के पैदा कर सकता है। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा कर दिया। वो चाहे तो माँ बाप के मिलाप के साथ पैदा कर सकता है। चुनांचे पूरी दुनिया के अंदर आप अल्लाह की सुन्नत को देखते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला माँ बाप की मिलाप के साथ औलादों को पैदा करता है। तो अल्लाह तबारक व ताला सबब का मोहताज नहीं है, वो चाहे तो सबब को बेअसर भी कर सकता है। छुरी इस्माइल ज़बीउल्लाह की गर्दन पर चल रही होगी लेकिन काटेगी नहीं, हालांकि बज़ाहिर सबब तो ये था कि छुरी गले को काट दे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उस सबब को बेअसर कर दिया। छुरी की काट मौजूद है लेकिन कटना मौजूद नहीं है। ये अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत है। वो चाहे तो पानी जो गरक कर देता है, मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर जब उसके अंदर जाता है, बनी इसराइल जब पानी के अंदर दाखिल होते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला पानी की गरक की कुव्वत को सलब कर लेते हैं। वही पानी जो कि फ़िरौन के लश्कर को गरक करेगा, वही पानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को बाहिफाजत गुजार रहा है। तो गोया कि सबब को बेअसर करना भी अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत में है, और सबब के बग़ैर नतीजे को ज़ाहिर करना भी अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत में है, और सबब पर नतीजा ज़ाहिर करना भी अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत में है। इसलिए कि माँ बाप के मिलाप के साथ औलाद पैदा हो यकीनी ये ज़रूरी नहीं है। कितने माँ बाप ऐसे हैं कि माँ बाप का मिलाप तो है लेकिन औलाद नहीं है। इसका मतलब यह है कि सबब को बेअसर करना या सबब के अंदर असर डालना भी अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत और रहमत का नतीजा है। लेकिन इंसान इस बात का मुकल्लफ है कि वो सबब इख्तियार करे। दुकान खोल कर बैठना इसका काम है, अब मुक़द्दर रोज़ी भेजना अल्लाह तबारक व ताला का काम है। अपनी खेत की तरफ कदम बढ़ाना इंसान का काम है, उस खेत पर रिज़्क़ के जो है वो जी की बारिश बरसा देना अल्लाह तबारक व ताला का काम है। खाना खा लेना इंसान का काम है, खाना खाने का सबब इख्तियार करना बंदे का काम है, उस सबब पर नतीजा ज़ाहिर करके भूख को मिटा देना अल्लाह का काम है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हम खाना खाएं और भूख भी मिट जाए। यही वजह कि जूल बकर की एक बीमारी जो इंसान खाता रहता है उसका भूख मिटती नहीं है। उसकी भूख मिटती नहीं, खाता रहता है यहाँ तक उसका पेट फट जाता है, हलाक हो जाता है।
اسی طریقے استسقاء، پانی انسان پیتا ہے، پانی پینے پر پیاس مٹ جائے یہ ضروری نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور قدرت ہے کہ پانی پینے پر وہ ہماری پیشاب پہ ہماری جو ہے وہ پیاس کی ہڑک کو مٹا دیتا ہے۔ اگر نہ مٹانا چاہے اور اس سبب کو بے اثر کر دے تو استسقاء کی جو بیماری ہے، انسان پانی پیتا رہتا ہے، گھڑے کے گھڑے پانی پی جاتا ہے لیکن اس کی پیاس مٹتی نہیں، یہاں تک اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، تخمہ ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر تو یہ سب سبب کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی صفات کا اظہار اسباب کے تحت کرتے ہیں، بندہ سبب اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو جیسے دنیا میں کسی بھی منزل پہ پہنچنے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، ہم نے اگر کسی منزل پہ پہنچنا ہے ہم سواری کا انتظام کرتے ہیں، گاڑی کا انتظام کرتے ہیں، اپنے کپڑے لتے کا انتظام کرتے ہیں، مسافرت کے سامان کو مہیا کرتے ہیں، اب اس منزل کی طرف چلنے لگتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں منزل مل جاتی ہے، اور پھر صحیح راستے کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے کہ جو اس منزل پہ پہنچے گا۔ غلط ایگزٹ لینے سے بچتے ہیں کہ اگر غلط ایگزٹ لے لیا تو ہم منزل سے بھٹک جائیں گے۔ گویا کہ آپ کے سامنے پورا نقشہ ہوتا ہے، اس نقشے کو سامنے رکھ کے آپ جو اپنی منزل پہ پہنچ رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جیسے اسباب اختیار کر کے آپ منزل تک پہنچتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جو مادی منزلیں دنیا کی ہیں یہ اسباب کے اختیار کرنے سے آپ کو ملتی ہیں، ایسے روحانی منزلیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہیں، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے۔ تو اس منزل کو پانے کے لیے بھی اسباب کی ضرورت ہے، بندہ جب ان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب کی منزل اس کو عطا کر دیتے ہیں۔